हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की विज्ञान की वर्कशीट 9। तिथि है 23 अक्टूबर 2020 और हमारा टॉपिक है भोजन के घटक। तो पहले भी हम जान चुके हैं भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं और आज हम देखेंगे कि उनकी कमी से, उनके अभाव से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक भोजन के घटक और उसमें है अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो अभावजन्य रोग क्या होते हैं? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का रुक जाना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। और यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक गायब रहें आदि तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना कमज़ोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। तो सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। तो अब देखें हमारे कौन कौन से अभावजन्य रोग हैं और उनको हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे विटामिन या खनिज, ये रोग या विकार और इनके लक्षण। तो विटामिन ए से उसकी कमी से क्या हो जाता है? दृष्टिहीनता। लक्षण क्या है? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, यानी रात को अच्छे से ना दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, यानी बिल्कुल अंधा हो जाना। विटामिन B1 बेरी बेरी, तो कमज़ोर पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। हमारी पेशियां कमज़ोर हो जाएंगी तो हमें काम करने की ऊर्जा भी नहीं रहेगी। विटामिन C स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन D रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। तो बच्चों में बहुत कॉमन बीमारी हो जाती है, अगर विटामिन D की कमी हो तो उनकी अस्थियां इतनी मुलायम हो जाती हैं कि वो मुड़ जाती हैं। कैल्शियम, अस्थियां एवं दंत क्षय, कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय यानी दांतों का टूट जाना, झड़ जाना। आयोडीन घेंगा, जिसे ग्वाइटर भी बोलते हैं, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता यानी मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाना। आयरन अरक्तता या एनीमिया जिसे हम कहते हैं, उसमें हम क्या फील होता है? कमज़ोरी आ जाती है हमें। तो ये है हमारे विभिन्न विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण। तो और इन्हें हम कैसे सही कर सकते हैं? इनकी रोकथाम हो सकती है संतुलित आहार लेने से, यानी इन बीमारियों के लक्षण शुरू होने से पहले अगर हम संतुलित आहार लेते रहें तो हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अब है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित के नाम लिखिए। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है, वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देखें। तो अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है विटामिन ए, खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम, वह विटामिन जो घाव भरने के लिए आवश्यक है वो है विटामिन सी। अब है रिक्त स्थान भरिए। रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी के अभाव से क्या हो जाता है? स्कर्वी। और हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी जिसे हम कह रहे थे कि कम दिखाई देना, दृष्टि जो है वो कमज़ोर हो जाना, उसे हम रतौंधी बोलते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।